जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल आज कांता प्रसाद जी से आपको रूबरू करवा रहा है। बहुत कम उम्र है, मात्र 27-28 साल के हैं, युवा हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और बहुजन समाज से इनकी शुरुआत होती है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने अच्छी खासी सेवा दे रखी। किसी समय में कई महीने लगातार अपना सब कुछ छोड़कर तन मन धन से उसमें जुट गए थे, लेकिन फिर अचानक अलग होते हैं किसी वजह से, और उसके बाद से समाज सेवा का बीड़ा उठाते हैं। अभी अपनी कोई संस्था भी रजिस्टर करवाने के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है, और गरीबों की, चाहे वो किसी भी जातीय धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, उसको थोड़ा सा बेहतर स्थिति में लाने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। तो आपकी संस्था का नाम बताएंगे? सभी को जय भीम, सभी साथियों को, सभी दर्शकों को। हमारी देखिए, सबसे पहले हम क्यों उठाते हैं मुद्दा, क्योंकि हम एक शोषित समाज से आते हैं, एक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ऐसी समाज से आते हैं, और जिसमें जो बहुजन समाज में जो पीड़ित जो लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए हमने मुद्दा उठाने का हमने एक निर्णय लिया है कि हम एक, शुरू से हमारी लाइफ रही है, एक स्ट्रगल लाइफ रही है, एक बहुत ही मतलब हमने गरीबी से उठ के हमने देखा है कि लोग हमारे साथ चल के, मतलब हमारे साथ रह के, हमारे साथ चल के हमने देखा है लोगों को कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, कि लोग कैसे कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन हमने सोचा है कि 70% से 80% तक बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। ओनली 10 से 5% ही पढ़ा पाते हैं लोगों को, और उनमें से भी लगभग 100 बच्चों में से 90 बच्चे 10वीं 12वीं तक कर पाते हैं, पूरी पढ़ाई कोई नहीं कर पाता है। लेकिन हमने ये मुद्दा उठाया है कि हम अपनी मेहनत से, अपनी कामयाबी से आगे बढ़े हैं, तो हम अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को थोड़ा एक स्टार्ट करने के लिए उनको सहारा दें, ताकि 8वीं 10वीं 12वीं तक वो थोड़ा सा करें और उनके अंदर एक जागरूकता आए, एक हमारे जैसे इंसान बने। जो कि हमने एक गरीबी देख के आज अपना स्टैंड एक बनाया है, जो कि आज समाज में थोड़ा सा मैं कुछ करके दिखाया, समाज की मदद करने लायक आप हो गए, थोड़ा सा ऐसा लगता है। हाँ जी। तो संस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी? संस्था के बारे में ये है कि मैंने पिछले साल 2023 में गुड़गांव बहुजन समाज पार्टी विधानसभा गुड़गांव का पद संभाला है, जो कि मैंने 8-9 महीने मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, तन मन धन से पूरा। और अपनी इसी काम के साथ साथ मैंने पूरी सेवा दी है वहाँ पे, समाज में जाके बीएसपी को मजबूत किया था। लेकिन किन्हीं कारणों से जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी है, मैं उनको तारीफ़ नहीं करूँगा, मतलब उनकी बुराइयाँ भी नहीं करूँगा। तो उस वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी रही है जो कि मैं नहीं हो पाया कामयाब। लेकिन हमने समाज में काम करना है, समाज के लिए सेवा देनी है, समाज को आगे बढ़ाना है। तो हमने एक मुद्दा उठाया है कि हमने एक संस्था बनाई है, सर्व गरीब समाज संगठन, जो कि हमें बहुजन समाज ही नहीं, पूरे 100% जो समाज है, 85% बहुजन समाज, 15% जो मतलब समाज जो आता है जिसको बोलते हैं, उसमें भी शोषितों की मदद करने की आपने, जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती, उनके बच्चे पढ़ने से रुक जाते हैं, कामयाबी से रुक जाते हैं, तो उनको सहारा देने का काम हमने किया। जी, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आपने बीएसपी में तन मन धन से काम किया 8 महीने, फिर किन्हीं कारणों से आप वहाँ से अलग हो गए। अब आपको क्या लगता है, पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है कैसी पार्टी है? और मतलब जैसे कांग्रेस को हम देखते हैं, बीजेपी को हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को हम देख रहे हैं, और भी कई अन्य निर्दलीय पार्टी को हम देखते हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को आप किस नज़रिए से देखते हो? क्या आपकी विचारधारा है इस विषय में? बहुजन समाज पार्टी हमारी एक मातृ पार्टी है, जिसको मदर पार्टी हम बोलते हैं। जब से बीएसपी बनी है, हमारा परिवार उन्हीं के साथ है। बहन जी के नाम से ही हम लोग मेहनत करते हैं बहन जी के लिए, जब तक बहन जी हैं, और आगे भी बीएसपी रहेगी। बीएसपी जब तक है और हम बीएसपी के साथ हैं, हम किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं हैं। जी, इसका कोई कारण बता सकते? कारण ये है कि हमारी अपनी पार्टी है, दूसरी हमें मतलब अपने घर से, मतलब हम अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहते किसी को, यही है। और बीएसपी ने
4 बार की जो सरकार है, बहन जी जो रही हैं, 4 बार सीएम रही हैं, आप एक तो गुड़गांव में घूम लो और एक 60 किलोमीटर दूर जाके नोएडा में घूम लो। तो नोएडा में देखो जाके क्या सड़कें हैं, नोएडा एक्सप्रेस वे देखो। अब बहन जी ने हमारे 85% के लिए दलित प्रेरणा स्थल बना रखा है, उसके लिए देखो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना रखी है, काशीराम इंटर कॉलेज बना रखा है, मेडिकल बना रखा है। ये तो कहना गलत हो जाएगा कि दलित प्रेरणा स्थल, बहुजन स्मारक स्थल जो वो बनाया हुआ है वो सिर्फ दलितों के लिए बनाया है, ये तो कहना गलत हो जाएगा। आप सहमत हैं इस बात से? लेकिन हम तो नहीं मानते इस चीज़ को, तो सब समाज के लिए है। सभी लोग आते जाते हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं वहाँ लोग जनरल कैटेगरी। दूसरी पार्टियां का ये नारा है, दूसरी पार्टियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन बहन जी ने इसलिए नहीं बनाया कि ओनली शोषित समाज और बहुजन समाज के लिए है, उसमें सर्व लोग जाते हैं, सभी लोगों के लिए है। सरकार उससे किराया मतलब टिकट का पैसा ले रही है, पैसा कमा रही है। लखनऊ में भी देखो लोगों ने विरोध किया था कि ये पार्क बना दिया, आज उससे करोड़ों रुपए सरकार कमाती है, योगी सरकार। तो फिर एक समाज के लिए नहीं है ना। अच्छा, आप जो शोषित लोग हैं उनको मदद करने का आइडिया आपको आया कहाँ से अचानक? सर हमने आइडिया इसीलिए हमें आया कि हमने जो जीरो से मेहनत की है, हमने देखी है गरीबी, तो हमने आगे बढ़े हैं। अब हमारे लिए कहीं मतलब हमारा भी एक अपना बिजनेस है और हमें किसी से मतलब लालच की किसी को वो नहीं है, हमें आगे मदद करनी है, अपने आप से मतलब अपने लोगों को ऊपर उठाना है और कामयाब करना है। जिन लोगों को जैसे एक बैलगाड़ी एक अटक जाती है मान लो रास्ते में कीचड़ में या कहीं, उसको अगर थोड़ा सा धक्का मार के अगर बढ़ा देते हैं तो वो आगे अपने आप चली जाती है। तो वही रास्ता हमने अपनाया है कि अगर गरीब समाज का बच्चा है, अगर 5-6 क्लास तक अगर हम उसको सहारा दे देंगे तो आगे 10वीं 12वीं खुद ब खुद पढ़ लेगा और अपने बहुजन समाज को पढ़कर समझकर वो आगे अपनी ज़िंदगी खुद अपने सुधारेगा। जी, अब मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा। शोषित वर्ग, शोषित समाज, 85 की बात, 85 जैसा शब्द भी हम लोगों ने यहाँ बोला, तो मैं ये जानना चाहूँगा जो शोषित समाज के बच्चे हैं उनके विषय में आपका क्या मानना है कि जो वो बेचारे मतलब मैं कहूँ तो वोटों की भी बात करूँगा और नोटों की भी बात करूँगा, बहुत सारी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, दिमाग में एक बात बड़ी खटक रही है कि बाबा साहब ने भी कभी कहा था कि मेरा समाज गरीब, कमज़ोर, बेबस है, कहीं बिक जाने का डर है। इस पर आप क्या कहेंगे? समाज देखो नहीं बिकता है, अपना समाज जो है ये तो सब अफवाहें हैं। हमारा यूज़ करने के लिए जो पार्टियां हैं हमारे साथ में नई नई चाल, नई नई रणनीतियां बना के हमारे साथ वार चलाती हैं। हमारे ऊपर जो एक जैसे हमारा मुद्दा दबा के अपना कोई नई न्यूज़ नहीं निकाल देने, मतलब दबोच के मतलब हमारे समाज को दबोचा हुआ है, हाँ, ऐसा मानते हैं, उभरने नहीं दिया जा रहा। यही बात है सर। रणनीति जो आपने कहा कि नई नई रणनीतियाँ वो लोग बनाते हैं, चालबाजियाँ करते हैं। अब जैसे बीएसपी है, बीएसपी के साथ साथ में बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने भीम आर्मी हमारे भाई चंद्रशेखर ने बनाई थी। अब उनकी आगे भी रणनीति थी नहीं थी कि बीएसपी कमज़ोर होगी, चंद्रशेखर आज़ाद की, लेकिन क्रांतिकारी योद्धा थे, क्रांतिकारी योद्धा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एएसपी बनाई तब से बात अलग है। हाँ। लेकिन भीम आर्मी का तो अलग ही पहचान है, शोषित पीड़ितों की मदद के लिए बनी है। आपने देखा होगा सर, अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इलेक्शन हुआ था, बहुत सारे आरोप भीम आर्मी पर लगे थे। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी के भी जिलाध्यक्ष, बीजेपी वालों ने उनको पैसे दे दे के गाड़ियों में घुमाया। एक मिनट, मैं इस पे तो ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इस मुद्दे को भी ध्यान रखें तो अभी थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी यहाँ पर मेरे बीच में यहीं पर कि अपना समाज शोषित समाज है और वही लोग भीम आर्मी में भी हैं, है ना। वो हमारे नाम को ख़राब करने के लिए रणनीतियाँ करते हैं, कुछ भी षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसी स्थिति में भीम आर्मी जब उभरने लगी तो उसको भी तो दबोचने के काम लोगों ने किया होगा, जो लोग पावर में हैं। दबोचने का यही काम है कि अब उन पे, अभी वो सरकार में तो है नहीं, उन पे जैसे किस तरीके से उनको ख़रीद सकते हैं, किस तरीके से उनको लालच दे सकते हैं, तो यही है। कुछ ना कुछ आगे मुद्दा भी आएगा, आगे और भी कुछ उनको ऑफ़र दिए जाएंगे। लेकिन हमारी यही गुजारिश है सबसे, हमारे बहुजन समाज के जो जितने भी संगठन हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ में। एक
जगह केंद्रित करता हूँ, और वो ये है, एक आदमी के घर में सिर्फ जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए सिर्फ 2-2 रोटियाँ हैं, पेट भरपेट खाना नहीं है। लेकिन एक आदमी के घर में भरपेट खाना भी है और कोई कमी भी नहीं है, और अगर वो थोड़ा बहुत किसी को दे दे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में जो कमज़ोर वाला है, अगर उसको कहीं से मदद मिल जाती है तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो उसका बिकने का डर भी है कहीं, जो कमज़ोर है? बिकने का डर नहीं है, लेकिन दबाव वाली बात रहती है। जहाँ शिक्षा खराब की जा रही है, इकोनॉमी खराब की जा रही है, मान सम्मान स्वाभिमान खराब किया जा रहा है, तो वहाँ पे तो सब पूरा पीड़ित और वंचित हो गया, तिरस्कृत हो गया। उसकी मदद करने के लिए कोई तो सामने आएगा। सरकार तो कर नहीं रही है, मनुवादी सरकारें हैं। मेरा ये भी मानना है कि मैं समाज से ये भी कहना चाहता हूँ कि मान लो कोई भी है, ये कहते हैं लोग कि ये संगठन बन रहा है, वो संगठन बन रहा है, बिक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग, मैं भी एक अध्यक्ष रह चुका हूँ बीएसपी का। मैंने भी हाथ जोड़ के अपने पदाधिकारियों से बोला था कि भाई इस बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाओ कैसे भी करके। हमने पैसे भी लगाए, दिन रात मेहनत लगाई, सब कुछ किया। हमारी वाइफ यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, फिर भी हम कार्यक्रम में गए, अपनी गाड़ी लेके, पैसे लेके, हर काम दिया। लेकिन संगठन के लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझते। तो इसलिए वो बात को नहीं समझते, तो जो बंदा है जिसके अंदर जो जुनून है, जो जागरूकता है, जो काम को हम करना चाहते हैं, फिर वो कैसे करेंगे। यानी आप कार्यकर्ताओं से नाराज़ हैं, बहन जी और पार्टी से आपको कोई नाराज़गी कोई नहीं है, और समर्थन आज भी बीएसपी का ही है। बीएसपी, आपने शुरुआत में कहा था कि बीएसपी की बात हमेशा ऊपर रहेगी और बीएसपी के लिए हम जिएंगे। तो ये हैं कांता प्रसाद जी, जो समाज की जो भी दुविधाएं हैं उससे मतलब थोड़ा सा निराश हैं, दुखी हैं, लेकिन इनमें समाज को उभारने का, यानी समाज की मदद करने का एक अपना ही एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि समाज में पैसा बांट देंगे तो उससे समाज की गरीबी दूर होगी, उससे कुछ नहीं होना। लेकिन एक अच्छी विचारधारा को लेके चल रहे हैं, समाज को मजबूत बनाने का इनका एक अपना फार्मूला है, उस पर ये काम कर रहे हैं। क्या मैं आपके संगठन का नाम संस्था का नाम जान सकता हूँ? सॉरी, संस्था ना कि संगठन। सर, हमारा एक संस्था है जो कि गरीबों की मदद करने के लिए है, और हम लोग जब भी समय मिलेगा, हमें एनसीआर में, गुड़गांव में, अपने यहाँ क्षेत्र यूपी में, संभल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ मैं। हमारी विधानसभा चंदोसी पड़ती है। विधानसभा से कोई वो नहीं है, लेकिन हमें सामाजिक काम करना है। और हमारे संगठन का जो नाम है सर्व गरीब समाज संगठन। वो सर्व गरीब समाज संगठन हमने इसलिए रखा कि सब समाज के अंदर सभी जितने भी लोग हैं, सबके अंदर एक गरीब समाज है। जो गरीब आदमी है, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको टाइम पे शिक्षा नहीं मिल पाती, स्कूल नहीं जा पाते, जो भी है, तो उनको हमें उठाने का काम करना है। देखिए कितनी उज्जवल विचारधारा हैं, युवा हैं और बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं इनके, कि अपने इरादों पर अडिग हैं। पार्टी का समर्थन तो रहेगा, लेकिन अभी ये जो है सामाजिक सेवा करना चाहते हैं और अपने स्तर पर ये करेंगे। कोशिशें अब किस हिसाब से करेंगे, और संगठन का इन्होंने नाम और रजिस्ट्रेशन के लिए भी दे दिया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप कामयाब हों, सफल हों, सदा खुशहाल रहें और कोई भी दुख आपको घेरे नहीं कभी भी। और आप सर्व समाज की बात करते हैं, सबके हित की बात करते हैं, तो मुझे लगता है आप निश्चित तौर पर कामयाब बने रहेंगे और शोषितों की मदद करने में भी कामयाब रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। उज्जवल विचारधारा का मदद जरूर कीजिएगा। कांता प्रसाद जी हमारे साथ।